वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, कश्मीरी पंडितों की आप बात कर रहे सोचिए, हैं, जिन्होंने कहा कि वो उनकी भारत छवि बदली है क्या? जिन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कश्मीर में जाकर तोड़ने की बात की और कहा हम 370 लौटाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, धारा 370 कश्मीर में कभी नहीं लौटेगी। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की खाई पैदा कर रही है बीजेपी, इसलिए उनको भारत को इतना गले लगाने के लिए निकलना से पड़ा। कह रही हूँ, आपने कहा माइनॉरिटी में मैं पहली नॉन मुस्लिम मंत्री हूँ, महिला मंत्री हूँ। आज हमने प्रयास किया और हज 50,000 रुपये कम हुआ, खर्चा कम किया हमने। मैं इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकती। फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि एक पुराना रिश्ता आपका रहा है वहाँ पर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि हाल के दिनों में हमने बॉयकॉट गैंग को बहुत एक्टिव देखा है सोशल मीडिया पर, और ये बजट के एंड पहले की बात है, फिल्म पठान भी रिलीज़ हो रही थी। इस पर आपका क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं क्योंकि आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर फिल्म स्टार का, तो मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी बड़ी बेटी का नाम उन्होंने रखा हुआ है, शाहरुख ने। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड के वो पिछले 30 साल के पुराने मित्र हैं, इसलिए मैं व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन इतना ज़रूर कह दूं, फ्रीडम का मतलब है हर पक्ष की बात सुनना। फ्रीडम का मतलब है हर पक्ष का सम्मान करना। और फ्रीडम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि अगर आप उस पक्ष की बात सुन भी लें और आप उससे कहीं ना कहीं सहमत ना हो, तो बड़े सम्मान सहित अपनी असहमति को दर्ज करना। मैं देखती हूँ आए दिन जब आप ये चर्चा चलती है कि राइट विंगर है इसका मतलब ट्रोल है, ये बार बार चर्चा में आता है। और मैं क्योंकि उस आइडियोलॉजी से हूँ राइट विंग की, तो एक महिला के नाते जब मेरे पर भद्दी टिप्पणियाँ होती हैं उसको सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैं राइट विंग से हूँ कि अगर मेरी बेइज्जती हो और अश्लील बातें मेरे बारे में कही जाए तो कहीं ना कहीं उसका विरोध कोई नहीं करेगा लेफ्ट विंग से या फिर सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट से या कांग्रेस। मैंने कांग्रेस पार्टी में नेता देखे हैं जिन्होंने भद्दी बातें कही है और सोनिया जी ने और राहुल जी ने उनका प्रमोशन किया है। तो बात निकलिए दूर तलक जाएगी। अगर हम समानता की, फ्रीडम की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट की अपेक्षा हर इंसान को और हर आइडियोलॉजी को है। और हिंदुस्तान की मुझे लगता है फ्यूचर की सबसे बड़ी दरकार ही ये है, just because I am right wing I cannot be a troll, just because you are left wing does not make you the idealist that is to be followed. क्योंकि यूपीए के रेजिम में भी तो हज था, तब तो कम नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में आपके उस पर एक लीडिंग क्वेश्चन है जिसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपने भी एक कॉन्टैक्ट्स के आपने काम किए हैं उनके साथ, और आप एक खाई बनी, खाई एक तरह से आप वो ब्रिज बनी मौजूदा सरकार और उनके बीच में। मैं इस प्रकार का कोई भी अपने लिए तमगा नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो सत्य नहीं होगा। लेकिन ये बॉयकॉट गैंग जो ये एक्टिव होता है फिल्म के, चाहे वो मुझे लगता है एक फिल्म चाहे आप उसकी नहीं, मैं क्योंकि मेरा अनुभव रह चुका है उसमें भी, जर्नलिज्म में भी, प्रोडक्शन में भी, और मैंने किताब भी लिखी है जो प्रोडक्शन में जाएगी। मुझे लगता है कि एक व्यूअर की दृष्टि से सबसे अहम चीज़ क्या है, आपको क्यों लोग देखते हैं। मतलब मैंने भी टेलीविजन में काम किया, मुझे भी रिप्लेस किया गया, उसके बाद वो प्रोग्राम ही बंद हो गया था। तो अगर आज आपको आपके स्लॉट से हटा दें तो क्या उतनी उस स्लॉट को पॉपुलैरिटी मिलेगी? मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ क्योंकि मैंने टेलीविजन देखा है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट मैटर्स। व्हेन देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट, हु इज दैट वन और टू पीपल हु कैन अट्रैक्ट ऑन दैट कंटेंट? अल्टीमेटली कंटेंट मैटर्स। तो क्या ऐसा हुआ है कि हर फिल्म जो बनी उसकी कंटेंट फैंटास्टिक है? अब एक व्यूअर के पास आज मल्टीपल चॉइसेस है, वो जितना खर्चा फिल्म थिएटर में जाके कर उसी सुविधा से वो ओटीटी में देख सकते हैं। अगर वो कम खर्चा करना चाहते हैं, व्यूअर की उस इंडिपेंडेंस को और वैरायटी ऑफ चॉइस को सम्मान तो दो। आपने पठान देखी कि नहीं देखी? नहीं, मैंने सर्कस देखी है। कौन सी?
इसीलिए तो कह रही हूँ सेंसर सर्कस देखी है। सर्कस, अच्छा। वो एक फिल्म आई थी रोहित शेट्टी की, वो मैंने निश्चित रूप से देखी है, जिसमें कोई ऐसा इंटेलिजेंसिया नहीं है जो मुझे कहे कि वाह क्या अच्छा बढ़िया काम देखा है। मेरी ज़बरदस्त पिटाई होगी जब लोग इंटरनेट पे जानेंगे तुमने वो देखी वाहियात फिल्म, ऐसे बोलेंगे लोग। लेकिन आई नो आई वॉज अनवेल और मैंने 24-24 घंटे काम किया, तो मैंने कहा एक चीज़ मैं देखूं जहाँ 2 घंटे में हंस सकूं, मैंने वो देखी। लेकिन तब मेरे पास वो 2.5 घंटे का समय था और तब कोई ऑफिस में काम नहीं था। आज सदन चल रहा, अगर मैं जाके पिक्चर देखूंगी तो जनता ही पीटेगी। इतना टाइम कहाँ से आया आपके पास?